प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से, गरीबी से, कर्जे से परेशान हैं, अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय और 12 पद में प्रभु आपसे बातचीत करते हैं। बहुत ही शक्तिशाली वचन है, बहुत ही पावरफुल वचन है। जब इस वचन की आप घोषणा करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और प्रभु आपके कर्जे से बाहर निकालेंगे। 28 अध्याय 12 पद में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तो वह तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु का वचन बातचीत करते हैं कि पहले तो यही साधन था कि जिसके पास खेती थी, प्रभु उनके लिए समय समय पर में बरसाया करते थे, बारिश किया करते थे कि जो बीज बोया करते थे वो बीज फलवंत होते थे, हाँ, फसल अच्छी उगती थी। अब तो बहुत से साधन हो गए हैं। आपकी जॉब भी हो सकती है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, बहुत साधन चल गए हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं कि हवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के तेरे लिए भूमि पर समय में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा, तो वह तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभु अगर आप खेती करते हैं तो आपके खेती पर प्रभु आशीष देंगे, समय समय पर बारिश करेंगे, या जो बीज आप बोते हैं वो बीज को फलवंत करेंगे और आप जो भी चीज़ बोएंगे वो फलवंत होगी। यहाँ पर देखते हैं याकूब के बारे में, जब अकाल पड़ा तो अकाल के दिनों में उसने जब जोता या बोया तो प्रभु उसको 100 गुना आशीष दिए। तो इससे अगर आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तो प्रभु ये वचन आपके जीवन में पूरा करेंगे, जैसे याकूब के जीवन में पूरा किए। आपके जो खेती करते हैं उस पर आशीष देंगे और आप 100 गुना काटेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि समय पर में बरसाया करेंगे। आपके खेती पर प्रभु समय पर में बरसाया करेंगे, बारिश किया करेंगे और आपके कामों पर आशीष देंगे। आपको प्रभु 100 गुना आशीष देंगे। आप कटनी को काटोगे जैसे याकूब काटे। और आगे लिखा है कि सारे कामों पर आशीष देगा, तो वह तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। प्रभु आपके कामों पर ऐसा आशीष देंगे कि आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे को उधार देंगे। प्रभु इतनी आशीष आपके कामों पर देंगे, वो आपका खेती भी हो सकती है, वो आपका बिजनेस भी हो सकता है, वो आपकी जॉब भी हो सकती है। जो भी आप काम करते हैं प्रभु आपके कामों पर आशीष देंगे, ऐसे आशीष देंगे कि जो आप कर्ज ले लेके परेशान हैं, कर्ज दे नहीं पा रहे हैं, तो आप प्रभु ऐसी आशीष आपको देंगे कि आप अपने कर्जों को चुका पाएंगे और दूसरे को भी बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, ताकि आप जो बहुत तेरी जाति होती हैं, जो गरीब दुखी होते हैं, उनको आप उधार देंगे। आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रभु ऐसे आशीष देंगे, ऐसे प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। जब आप इस वचन पर भरोसा करेंगे, मनन करेंगे, घोषणा करेंगे इस वचन का, तो ये वचन प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो ये मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सी सुबह दिखाई, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके हाथों में आपके बेटी बेटी, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हुई हम सबके जीवनों में। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी,
हर दुर्घटना, हर खौफ खतरे, हर दुष्ट की योजना से प्रभु आज पूरे दिन में प्रभु बचाना, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा सारे विपद से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने प्यारे वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की है। बहुत ही पावरफुल वचन है। इस वचन को आप बोलेंगे अपने मुंह से, इस वचन की घोषणा करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के अब पृथ्वी पर समय पर मैं बरसाया करूँगा और तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। तू और तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। जब इस वचन को आप बोलेंगे, इस वचन की घोषणा करेंगे, तो प्रभु आपके कामों पर आशीष देंगे। और अगर आप खेती करते हैं तो जब आप बीज को बोते हैं तो वो बीज फलवंत होती है। प्रभु आपको समय समय पर जो बीज बोए रहेंगे, आपको समय समय पर बारिश करेंगे। पहले तो यही अर्निंग थी कि खेती की, लेकिन अब तो जॉब हो गई है, बिजनेस हो गया है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जैसे इसहाक को प्रभु ने आशीष दिया कालों के दिनों में, उसने जोताया बोया 100 गुना प्रभु आशीष दिए, वैसे प्रभु आपको भी आशीष देंगे। आप खेती करते हैं तो खेती पर आशीष देंगे। जैसे इसहाक को दिए 100 गुना कटनी को काटा, वैसे आपको खेती पर देंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं और जॉब करते हैं तो प्रभु आपकी जॉब पर आशीष देंगे, बिजनेस पर आशीष देंगे। आपको बच्चे जो भी काम करते हैं उनके काम पर आशीष देंगे। आपके पति जो भी काम करते हैं उस काम पर आशीष देंगे, ताकि आप कर्ज को चुका पाएंगे। अगर कर्ज से परेशान हैं, आपको किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। प्रभु इतनी आशीष आपके कामों पर देंगे और आप बहुतेरी जातियों को उधार देंगे। जब आप इस वचन की घोषणा करेंगे तो आपको प्रभु कर्जे से छुटकारा देंगे और आपके कामों पर प्रभु आशीष देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने आशीष दे दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारियाँ सुखाती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, टीबी, हार्ट की बीमारी, लिवर की प्रॉब्लम, गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यूरिन इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सफ़ेद दाग यीशु के नाम से चले जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। यूरिक एसिड बढ़ी यीशु के नाम से यूरिक एसिड नॉर्मल होने पाए। एड़ियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, सूजन यीशु के नाम से चले जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको यौवरी में शिष्ट यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे, चंगाई दिया। जिनका बाल झड़ रहा है, बाल झड़ना बंद हो जाए। कमर का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। बार बार जिसका धरण टेकती है, यीशु के नाम से धरण टेकना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, जिनको बार बार एलर्जी की दिक्कत होती है, सर्दी जुकाम खांसी आती है, इसको यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी उनके जीवन को छोड़ दे, चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले आप अंदरों में बाहर अंगों को चंगा कर दे, आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनको घाव चोट लगी है प्रभु, आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यहोवा की ही बाड़ी है प्रभु, जल्द से जल्द उनके घाव चोट के प्रभु आपने ठीक कर दिया। प्रभु जी, आपने ठीक कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हो। जब इस वचन को आप बोलेंगे, जो भी घाव चोट लगी जल्द से जल्द ठीक होने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी आप ठीक हो गए, क्योंकि ये प्रभु का जो वचन है वो बहुत ही शक्तिशाली वचन है। वो मेडिसिन का काम करता है, वो दवाई का काम करता है। जब आप इस वचन की घोषणा करेंगे, जिस वचन के लिए, तो वचन आपके जीवन में। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग एडिक्शन करते हैं, बुरी लत में, गलत संगत में हैं, मैं यीशु के नाम से उनके जीवन से एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति यीशु के नाम से जाने की आज्ञा दे रही हूँ, क्योंकि उनका परिवार टूट रहा है। उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा अशांति है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम, आपका आनंद उनके घरों में आए। यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घरों में शादी है, मैं प्यारे प्रभु आपको इनवाइट करती हूँ कि आप जाइए और जो भी कमी घटी हो प्रभु अपने महिमा मंथन से पूरा करिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरा कर दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग संतान के लिए परेशान है, बहन लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं, जो भी उनके शरीर में कमी है, मैं तुझे आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से उनके शरीर का कमी चली जाए। और प्रभु अपने आशीष भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु, जो अधिकार दिए हैं अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हो प्रभु। आपका वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से मिलता है। मेरे प्यारे प्रभु, उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे के आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, रिसीव करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको दीर्घायु दिए, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। और मेरे प्यारे प्रभु, वो एक एक दिन अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएँ और अपने सपनों को साकार करने पाएँ। धन्यवाद प्रभु, आपने आशीष दे दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से छूटना चाहते हैं प्रभु, उनके कर्जे से मैं आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके जीवन से कर्जे चले जाए, गरीबियाँ चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्जे से छुटकारा दिया, गरीबी से छुटकारा दिया। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग नए जॉब चाहते प्रभु, नए जॉब से प्रभु ब्लेस करें, नया बिजनेस दीजिए प्रभु। प्रमोशन चाहते प्रमोशन प्रभु यीशु के नाम से मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, आपके बेटी बेटी बच्चे नौजवान बुजुर्ग सबको प्रभु आपके हाथों में देते हूँ मेरे प्यारे प्रभु। और आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनका कमेंट पढ़ के उत्तर आमीन में दे दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।